आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसके उदाहरण 4 को आज हम पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का सवाल है गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का सवाल हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। किस विधि से गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करके हमें इस समीकरण के मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने का मतलब होता है इस समीकरण से x के मान निकालने हैं। तो अब इसमें x के कितने मान निकलते हैं? जो इसकी सबसे बड़ी घात होती है, यहाँ अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसमें 2 मूल निकलेंगे, मतलब 2x के मान यहाँ पे निकलेंगे। तो अब हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं दी गई समीकरण को। दी गई समीकरण है 6x² - x - 2 = 0। अब 3 पद है इसके अंदर, 6x², दूसरा है x और तीसरा है 2। इन 3 पद में से बीच वाला जो पद है इसका सिर्फ गणित का जो अंक है उसकी जगह हम छोड़ देंगे। तो यानी अगर हम देखें तो ये जो बीच वाला पद है यानी x, इसमें यहाँ पे आगे कोई गणित का अंक नहीं लिखा हुआ है। अगर कोई अंक नहीं है इसका मतलब यहाँ पे 1 तो है ही सही। तो यहाँ है 1, उस 1 की जगह हम छोड़ देंगे, बाकी सभी ऐसा का ऐसा लिख लेंगे। तो 6x² हमने ऐसे ही लिखा, माइनस भी ऐसे ही लगाया, यहाँ पे जो 1 है उस 1 की जगह छोड़ दिए, बाकी हम x और -2 = 0 इन्हें भी ऐसे ही लिख लेंगे। अब पहले और आखिरी के अंक का गुणा करके हमें देखना है। पहला गणित का अंक अगर हम देखें तो 6 है और आखिरी गणित का अंक अगर देखें तो -2। अगर संख्या के साथ माइनस है आगे तो माइनस को भी हम साथ में लेंगे, -2। अब अगर हम इनका गुणा करें तो 6 दूनी -12 आ जाएगा। तो ये जो संख्या आई है यहाँ पे हमारे पास ये माइनस की है, -12। जब भी ये संख्या माइनस की आए तो हमें कोई 2 अंकों को घटाना है, अगर प्लस की आए तो अंकों को जोड़ना है। कल वाले सवाल में ये गुणा करके आई हुई संख्या प्लस की थी, इसलिए हमने 2 संख्याओं को जोड़ा था। यहाँ अब माइनस की है इसलिए हम 2 संख्याओं को घटाएंगे। तो अब ऐसे कोई 2 अंक हमें सोचना है जिन्हें घटाने पे तो कितना बचे 1, क्योंकि यहाँ पे बीच में था कितना 1 था। तो ऐसे अंक सोचने जिनको घटाने पे 1 बचे और उन्हीं अंकों का गुणा करने पे ये 12 आ जाना चाहिए। तो यदि हम 4 में से 3 घटाएं तो 1 बच जाएगा और जब 4 का 3 में गुणा करते हैं तो ये 12 भी आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं 4 - 3। अब 6x² हम ऐसे ही लिखेंगे। अब इस माइनस का और पीछे ये जो x है इसका गुणा अंदर के दोनों अंकों में अगर करें तो ये हो जाएगा -4 और साथ में आ जाएगा x। फिर माइनस का गुणा इस -3 में करें तो माइनस माइनस तो हो जाएगा +3 और x का भी गुणा हुआ तो 3x और -2 को हम ऐसे लिखेंगे =0। अब यहाँ पे हमारे पास 4 अंक है, 4 में से 2 संख्याओं में से कॉमन लेंगे। इन शुरू 2 संख्या में से क्या कॉमन नजर आ रहा है? अगर हम देखें तो x दोनों में है तो हम एक तो x को कॉमन ले सकते हैं। और अब अगर अंकों की बात करें तो ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 6 और 4 दोनों आता हो? तो अगर हम देखें तो 2 के पहाड़े में 6 भी आता है और 4 भी आता है, इसलिए हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2। अगर ऐसा कोई पहाड़ा होता इससे भी बड़ा जिसके पहाड़े में ये 6 और 4 दोनों आ जाते तो हम यहाँ पे वो वाला पहाड़ा लेते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें सबसे बड़ी संख्या लेनी है। जिस पहाड़े को हम बोल रहे हैं 2 का पहाड़े में 6 और 4 दोनों आ सकता है, इसलिए 2 को कॉमन लिया। यदि 3 के पहाड़े में ये दोनों आ सकते तो हम 3 लेते।
तो यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया है। अब अगर देखें तो 2 के पहाड़े में 6 आता कितनी बार में है, 3 बार में, तो यहाँ 3 लिख दिया। अब x पे 2 घात थी जिसमें से हमने सिर्फ एक ही घात को कॉमन लिया था, तो एक घात अंदर भी बच जाएगी। और फिर माइनस, अब 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है, 2 बार में, और ये x तो हम कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ x तो बचा नहीं। अब अगले 2 अंक में अगर कॉमन ले तो आगे वाली संख्या में प्लस है इसलिए यहाँ तो प्लस ही लग जाएगा। अगर माइनस होता तो हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। अब अगर यहाँ देखिए तो कॉमन लेने के लिए हमारे पास न तो x दोनों जगह है और न ही ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 3 भी आता हो और 2 भी आता हो। तो अगर कोई अंक कॉमन नहीं आ रहा है तो हम लिख देंगे 1, क्योंकि 1 के पहाड़े में वैसे 3 भी आ जाता है और 2 भी आ जाता है, इसलिए 1 को कॉमन ले लिया। तो अब बचा कितना, 1 कॉमन लेने का मतलब वैसे कुछ कॉमन लिया ही नहीं है, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 3x पूरा ही बचेगा और ये भी 2 पूरा ही, और जो चिन्ह थे इनके वही चिन्ह रहेंगे क्योंकि यहाँ बाहर प्लस है। तो 3x प्लस का था प्लस का ही रहेगा, 2 माइनस का था तो माइनस का ही रहेगा, और बराबर में 0। अब इस पूरे को हमें एक पद समझना है, इस पूरे को दूसरा पद। तो अगर दोनों में देखें तो हम क्या कॉमन दिख रहा है हमें, 3x माइनस 2 ये इसमें भी था और 3x माइनस 2 इस पद में भी था, तो दोनों में से 3x माइनस 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 2x और प्लस यहाँ पे बचा 1 और बराबर में 0। अब एक बार तो हम इस 3x माइनस 2 को 0 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ अगर हम देखें तो 3x तो यही रहेगा, अभी 2 को बराबर के पीछे ले आते हैं तो ये 2 माइनस की जगह प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर मान निकलेगा 2 और ये 3 आ जाएगा दर बटे में, क्योंकि ये 3 अभी गुणे में था x के, जब इस तरफ लाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा यानी बटे में। या फिर अभी हमने इसको 0 के बराबर रखा था 3x माइनस 2 को, अब हम 2x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ पे 2x अब यही रहेगा और 1 को बराबर के पीछे ले आए तो ये प्लस की जगह माइनस का 1 हो जाएगा। अब अगर x का मान निकाले तो -1 के बटे में आ जाएगा ये 2। तो इस प्रकार से हमारे पास 2x के मान आ चुके हैं, 2/3 और -1/2। तो हमें जो मूल ज्ञात करने थे, मूल ज्ञात करने का मतलब x के मान निकालने थे, तो ये x के मान निकल गए हैं। तो हम आखिरी में लिख सकते हैं उत्तर, अतः दी गई समीकरण के मूल 2/3 व -1/2 है। ये है इसका आंसर। तो आपको इससे नहीं उतारना है, ये तो रफ कार्य है। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।